हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, थ्योरी ऑफ मशीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पहले बात करने से पहले मैं आप जी को एक चीज़ और आप लोग को डिवाइड कर दूँ कि जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की आप लोग को पीडीएफ लेनी है, आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करके आप अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको पढ़ने में बिल्कुल किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, विभिन्न प्रकार की यंत्रावली यानी मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में वर्णन करना है, यानी व्याख्या करना है। इसके बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। पूर्ण रूप से आप फिगर सहित पूरा रट लेना है। मैकेनिज्म क्या होता है यानी यंत्रावली क्या होती है, और 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, इसे हम 4 बार मैकेनिज्म यानी 4 क्षण यंत्र विन्यास के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा तब भी आपको डिफिनीशन एक ही होती है, फिगर सहित आपको रटना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका स्टैटिक और डायनेमिक्स फोर्स एनालिसिस की व्याख्या कीजिए। स्थैतिक और गतिज यंत्रावली के बारे में आपको पूर्ण रूप से वर्णन करना है और पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया गया है सभी टॉपिक आपको पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया है और लेक्चर्स में भी मैंने पूर्ण रूप से बताया है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका मशीन के जायरो एक्सकोप एक्शन की व्याख्या कीजिए। मशीन के जायरोस्कोपी के बारे में वर्णन वर्णन करना है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं जितने सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को गैस 100% श्योर है कि आप जितने भी मॉडल पेपर देखेंगे एक या 10 कम से कम 10 क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि आप लोग को पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है और जायरोस्कोप के बारे में तो पूर्ण रूप से पढ़ना है, एग्जाम्पल सहित आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में बात किया जाए आपका स्पेस मैकेनिज्म क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। स्पेस मैकेनिज्म क्या होता है मैंने एक लेक्चर्स पूरी रूप से बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका तीसरे खंड में आपको तीन तीन क्वेश्चन है। ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन है। ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर के प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की व्याख्या कीजिए। जो गवर्नर होता है उसकी विधि, उसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से वर्णन करना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका स्टेबिलिटी और सेंसिबिलिटी ऑफ गवर्नर की व्याख्या कीजिए। यहाँ आपकी इस चैप्टर में मतलब अब की वाले सिलेबस में आपके शायद एक गवर्नर टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आपका ये दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, गवर्नर के बारे में आप लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके एक सिलेबस में इस बार नहीं है, पर जानकारी देने के लिए मैंने नोट में भी बताया है और साथ में आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किया गवर्नर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लन चेस्टर बैलेंसिंग टेक्निक क्या होती है। बैलेंसिंग में जो आप लोग को जैसे संतुलन क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को लास्ट वाला चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं गया है, फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, जो लोग पीडीएफ प्राप्त किए हैं, जो लोग पीडीएफ लिए हैं, उनको पढ़ने को मिल गया होगा और आप क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात किया जाए आपका अनबैलेंस तत्काय इफेक्ट की व्याख्या कीजिए, मतलब असंतुलन की व्याख्या कीजिए और इसके क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या उन कौन से होते हैं, इनके व्याख्या करने इनके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका लाइन इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन की बैलेंसिंग की व्याख्या कीजिए। आपको लाइन इंजन के बारे में पढ़ना है, सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर के बारे में, दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका फॉलोअर मैकेनिज्म क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। क्या बोला, फॉलोअर मैकेनिज्म क्या होता है, इनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका तो 5वें खंड में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे, पर आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। कौन कौन से, तो आपका बेवल गियर आ जाता है, हेलिकल गियर और डिफरेंशियल गियर। तीनों गियर के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना, मतलब गियर क्या होता है, गियर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए आपका पट्टा चालन वगैरह हो गया। ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म हो गया और
डिज़ाइन वगैरह हो जाता है। तो इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे किन्हीं दो भागों के इंटरफेरेंस की तुलना कीजिए। मतलब दो भागों में बीच में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, इनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है। फ्लाई व्हील क्या होता है और क्रैंक रॉकर क्या होता है, इनके बीच में वर्णन करना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका गियर में अंडर कटिंग तथा इंटरफेरेंस की तुलना कीजिए। मतलब गियर क्या होता है और उसकी अंडर कटिंग क्या होती है और इंटरफेरेंस किस प्रकार से होती है, इनके बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका गियर के इनवॉल्यूट प्रोफाइल्स तथा कनगुरेट एक्शन का वर्णन कीजिए, इनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका गियर के फंडामेंटल की तुलना कीजिए। गियर क्या होता है, गियर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनका यूजेस कहाँ किया जाता है, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाता है मशीनों को गैरोस्कोप यानी जायरोस्कोप एक सेल की व्याख्या कीजिए। रोटेटिंग बॉडी की अनबैलेंस का रीजन का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका बिलासिटी, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स पीयर आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स पीयर और टाइप ऑफ मैकेनिज्म की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात किया जाए जैसा कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से, तो हम बात किया जाए आपका कौन सा सन है आपका, ये 2023। आज से कितना सन लग गया, तो आपका 2023 लग गया। ठीक है। 2000 बीत गया, 2022 बीत गया, 2023 लग गया। अब इसमें आप लोगों को किस प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका क्वेश्चन किस प्रकार से हमें रिवीजन करना है, किस प्रकार से हमें आधारित पर तैयार करना है, तो चलिए हम बात करें जाए। अब आपको देखना है 5 साल के पीछे वाले क्वेश्चन। मतलब 18, मतलब कहने का मतलब है ये 23 चल रहा है, 23 साल के 5 साल घटा दीजिए, उसके पीछे वाले मतलब उससे पीछे वाले अगर आप 2 ही मॉडल पेपर देख लेते हैं, 3 भी मॉडल पेपर देख लेते हैं, तो 100% श्योर है कि आप 50 में से कम लेके आ सकते हैं। 50 में से कम लेके आ सकते हैं आप 40 नंबर, 100% श्योर है। आप 3 मॉडल पेपर देख लीजिए, मतलब 23 चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना चल रहा है आपको, 23 चल रहा है, तो लगभग 2018 या 2017 के पहले वाले क्वेश्चन देख लीजिए। 2015, 16, 17 और 18 भी देख लीजिए। 4 साल का पेपर अगर आप देख लेंगे तो 100% से हो रहा है कि आप 50 में से 40 लेके आएंगे फुल मार्क्स, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार मैंने यही ट्राई किया, यही फॉलो किया। आपके 4 साल के पहले वाले जो भी मॉडल पेपर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं के लेवल पर आप सब लोग तैयारी कीजिए। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मेरे चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।